आज ये मुलाकात होने वाली। अब देखने वाली बात होगी कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर मसले पर ट्रंप को क्या कुछ जवाब देते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में नक्सल मसले पर आला सतह की मीटिंग है। इस मीटिंग में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 10 रियासतों के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। कई रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपी के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के सरबराहान भी मीटिंग में शामिल होंगे। मुल्क की 10 रियासतों के तकरीबन 60 अजला नक्सल मुतासरा हैं। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में नक्सलियों के नए ठिकाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्राई जंक्शन पर भी बातचीत होगी। माना जा रहा है कि नक्सल मसले से निपटने के लिए मुतासरा इलाकों के लिए बड़ी हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज एक काफी महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिस बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी किस तरह से नक्सली प्रभावित राज्यों में नक्सलियों पर नकेल कसा जाए। इसके लिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी सहित उनके प्रतिनिधि को बुलाया गया है कि चाहे वो डीजीपी आए या उनके प्रतिनिधि आए। और आज इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्यों की तरफ से बाकायदा वो प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा गृह मंत्री को, जिसमें बताया जाएगा किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और किस तरह से विकास के कार्यों का खाका खींचा जा रहा है उन राज्यों में, जिसमें कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों के डीजीपी भी बाकायदा उस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही उन तमाम मामलों की रिपोर्ट देंगे। और मुख्यमंत्री बाकायदा वो भी बताएंगे कि अगर किन्हीं को फंड की आवश्यकता है या कुछ और विशेष मदद की आवश्यकता है तो वो भी अपनी बात रखेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अमित शाह आज उस नक्सली मामलों में काफ़ी गंभीरता से आज बाकायदा उन तमाम मुख्यमंत्री और वहाँ के डीजीपी से काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बुलंदशहर हुजूमी तशद्दुद के मुलजिमीन की जमानत पर हुई रिहाई के बाद उसका जोरदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी बुलंद किए। इन तमाम मुलजिमीन पर बुलंदशहर में गुज़िश्ता साल गौकुशी की अफवाह के बाद हंगामा करने और तशद्दुद भड़काने का इल्जाम है। तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 38 अफराद को जेल भेजा था, जिनमें से 6 अफराद को शनिचर के दिन जमानत पर रिहाई मिली है। उधर बिहार के गया में हुजूमी तशद्दुद का ताजा मामला रोशनी में आया है। बच्चा चोरी के शुबह में लोगों ने कार सवार 3 अफराद की पिटाई कर दी। कार में 3 अफराद के साथ बच्चे को देखकर लोगों को चोरी का शुबा हुआ, जिसके बाद इन्होंने तीनों की खूब पिटाई की। पुलिस ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर तीनों की जान बचाई। तीनों अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे ग्रुप का इंकिशाफ किया है जो कि मुलाजमत के नाम पर लोगों के साथ जालसाजी कर रहा था। यह ग्रुप लोगों की तफसीलात सोशल मीडिया से लेकर नौकरी दिलाने का झांसा देता था। इस मामले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। जालसाजों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और दिल्ली से है। कॉल सेंटर चला रहा है दिल्ली में, और ये वहाँ दिल्ली में कॉल सेंटर उन्होंने फ्री स्काई लग्जरी ट्रैवल सोल्यूशन के नाम से जो है ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। लेकिन असलियत में ये लोग जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं जो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उनसे ये इंफॉर्मेशन निकालते थे पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में। उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको कॉल करते थे कि उसका अपॉइंटमेंट हो गया है और बाकी चीज़ें, और उसके खर्चे के लिए जो पैसे लगते हैं उसकी जो है उससे मांगनी करते थे, जानकारी लेते थे और पैसे भी भरवाते थे। और उसके बाद में जो है जैसे ही ये पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ, फ्रॉड करके ये गायब हो जाते थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज से केरल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे, जहां वो सैलाब मुतासरा लोगों से मुलाकात भी करेंगे। वो इमदादी कामों का भी जायजा लेंगे।